मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और YouTube चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष, वास्तु एवं ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आज हम दर्शकों को ज्योतिष और मानसिक रोग का क्या संबंध है, इस विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। ज्यादातर लोगों को जब भी नींद की समस्या आती है अथवा मानसिक पीड़ा होती है या डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति निर्मित होती है, ऐसी परिस्थितियों में जब उनके जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उनकी जन्म पत्रिका में चंद्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है। जब भी चंद्रमा आपके जन्म पत्रिका के 6वें, 8वें, 12वें स्थान में रहेंगे, किसी न किसी रूप में मानसिक रोगों का प्रभाव आपके जीवन में आपको दिखलाई देगा। यदि चंद्रमा 6वें, 8वें या 12वें स्थान में है तो ऐसे जातक को अज्ञात भय सताता रहता है। नकारात्मक विचारधारा से वो ग्रसित होकर के सदा निगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा यदि अशुभ स्थिति में है तो ऐसे लोगों को रात्रि के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर मध्य रात्रि का समय जब भी चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं में होता है अथवा चंद्रमा का पूरा प्रभाव पृथ्वी में होता है, तब ऐसे जातक को रात्रिकालीन यात्राओं का परिहार करना चाहिए। कुछ लोगों को इस बात का अनुमान नहीं होता है। चंद्रमा के अशुभ होने पर मनुष्य आत्महत्या की दिशा में भी प्रेरित होता है। अवसाद की स्थिति निर्मित होती है और ऐसे डिप्रेशन के कारण शायद वो आत्महत्या का प्रयास करता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो पक्षों की चर्चा हमारे हिंदू पंचांग में की गई है। कृष्ण पक्ष की अवधि में चंद्रमा की कलाएं जो है ये निरंतर घटती जाती हैं, जबकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं। प्रत्येक महीने में पूर्णिमा और अमावस्या का आगमन होता है। पूर्णिमा की तिथि अथवा अमावस्या की तिथि कुछ लोगों के लिए उतनी शुभ और फलदायी नहीं होती है जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है। बहुत शोधों के उपरांत ये तथ्य भी प्रकट होता है कि दिन के समय में मानसिक रोगी ठीक होते हैं, परंतु रात के समय में यानी जब चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है, चंद्रमा के प्रभाव बढ़ने से मानसिक रोगों को ज्यादा कष्ट अथवा ज्यादा पीड़ा होती है। रात्रि के समय में चंद्रमा के प्रभाव में मानसिक रोगियों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे मानसिक रोग जो हैं वो चंद्रमा से सीधे तौर पर नियंत्रित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना गया है और चंद्रमा के मलिन अथवा दूषित होने पर मन के विकार आते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो है
वो कभी भी सकारात्मक विचार मन में नहीं ला पाता है। हम एक अनुभव के आधार पर ये भी पक्ष देखते हैं कि ज्यादातर रोड एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं भी रात्रि के समय में घटित होती हैं। शायद चंद्रमा का प्रभाव कह लें कि मध्यरात्रि में रोड एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं ज्यादा घटित होती हैं। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, उन्माद का कारक ग्रह है और आपके शरीर में 70% जो जल है वो चंद्रमा से सीधे तौर पर नियंत्रित है। पूर्णिमा और अमावस्या की तिथियों में भी समुद्र का जल या जलीय तत्व से संबंधित वस्तुएं प्रभावित होती हैं। इसलिए मनुष्य के शरीर का 70% जल भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसलिए शायद मानसिक रोगियों को पूर्णिमा के कुछ दिन पहले या अमावस्या के कुछ दिन पहले से परेशानियां होने लगती हैं। रात्रि के समय जो दुर्घटनाएं घटित होती हैं, ये दुर्घटनाएं भी शायद चंद्रमा से सीधे तौर पर नियंत्रित होती हैं। रिसर्च के बाद यह भी देखा गया है कि जो भी जघन्य अपराध होते हैं, ऐसे अपराध जो कि काफी विभत्स होते हैं या जिन अपराधों के विषय में कभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो अपराध भी रात्रि के समय चंद्रमा के प्रभाव में घटित होते हैं। चंद्रमा उन्माद का कारक होता है और ये मन में नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाने का परिणाम होता है कि मनुष्य अपने नियंत्रण को खो करके अपराध की घटना घटित करता है या अपराध कारित करता है। ज्यादातर हथियार से संबंधित जो भी अपराध हैं वो सूर्यास्त के बाद यानी चंद्रमा के प्रभाव में ही दिखलाई देते हैं। चंद्रमा आपके शरीर के 70% जल के साथ साथ आपके शरीर के जो भी जलीय तत्व हैं उन जलीय तत्वों को प्रभावित करता है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा की अशुभ स्थिति मानसिक रोगों अथवा अस्थमा या कफ से संबंधित परेशानियों अथवा डिप्रेशन या अवसाद या कोई दुर्घटना या कोई ऐसी घटना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन घटनाओं को जन्म देती है। कुछ लोग जो कि बहुत अच्छे होते हैं, आत्महत्या नहीं करना चाहते, परंतु एकाएक उनके संदर्भ में यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया या आत्महत्या करके उन्होंने खुदकुशी की। ऐसे लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा निश्चित रूप से कमजोर होता है। वो कहीं ना कहीं आपके 6वें, 8वें अथवा 12वें स्थान से संबंध रखता है। चंद्रमा यदि राहु केतु से ग्रसित भी होगा तो भी ये चंद्रमा की अप्रिय स्थिति होती है। यदि चंद्र ग्रहण का जन्म है तो भी चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित है। चंद्र ग्रहण के अवधि में जन्मे बच्चे शायद जीवन पर्यंत चंद्रमा के दुष्प्रभाव का शिकार होते हैं। इन परिस्थितियों में जब चंद्रमा की प्रतिकूलता है तो जैसा मैंने बताया कि आपको कुछ चीजों का परिहार करना चाहिए, जैसे जल के समीप जाने से बचना चाहिए। नदी, कुएं, तालाब, समुद्र या जलीय क्षेत्रों का परिहार करना चाहिए। रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद आप अपने घर पर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है।
ऐसे स्थान, जिन स्थानों में अपराध घटित होने की संभावना है, उन स्थानों में नहीं जाएं तो ज्यादा अच्छा है। उन्माद की अवस्था में कोई ऐसा कार्य ना करें या काफी ज्यादा क्रोधित होकर के आवेश में कोई ऐसा कार्य नहीं करें जो कि आपको संकट में डाल सकता है। चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर आप चंद्रदेव के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला 108 बार स्वयं आप जाप करें। यदि चंद्रमा के मंत्र का सतत मंत्र का जाप करते हैं तो चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाली बहुत सारी समस्या आपकी दूर हो सकती है। यदि चंद्रमा प्रतिकूल है, भगवान शिव जी की उपासना करें, क्योंकि शिव जी ने अपने मस्तक, अपने ललाट में चंद्रमा को धारण किया है। शिव जी की उपासना के साथ साथ आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। केवल 1 लोटे जल से भी अभिषेक करें तो वो भी पर्याप्त होता है। यदि आप शिवलिंग का अभिषेक स्वयं कर रहे हैं तो 1 लोटा जल अर्पित करें या कच्चे दूध से अभिषेक करें या शहद, गंगा जल, दही अथवा ऐसे ही रुद्राभिषेक में प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से आप भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। चंद्रमा के अशुभ अथवा प्रतिकूल होने पर सफेद रंग की वस्तुओं का दान गरीबों को करना चाहिए। दान के विषय में एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि सदैव दान आप ऐसे व्यक्ति को करें जो कि जरूरतमंद होता है। ऐसा व्यक्ति जो कि आपके द्वारा दी गई वस्तुओं का भोग नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को दान देने की आवश्यकता नहीं है। सफेद पदार्थों के दान में श्वेत वस्त्र अथवा चावल का दान सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा दान यदि आप सोमवार के दिन करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई मानसिक रोग उस अवस्था में है जिस अवस्था में वो जातक मंत्र का जाप नहीं कर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस जातक के परिजनों को मंत्र का जाप करना चाहिए। बच्चे के लिए मां अथवा पिता जब भी मंत्र का जाप करें तो मन में ये भाव हो कि हम अपने संतान के कल्याण की कामना के उद्देश्य से इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति उतना समर्थ नहीं हो पाता है कि वो स्वतः जाप करे, खास करके रोग की अवस्था में। जब भी कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है तो वो स्वतः मंत्र का जाप नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में उसके माता पिता अथवा परिजनों को मंत्रों का जाप करना चाहिए। आने वाले समय में दर्शकों को मैं डॉक्टर दीपक शर्मा ऐसे ही रोचक पहलुओं की जानकारी प्रदान करते रहूंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा यदि पसंद आता है तो आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और या व्हाट्सएप से भी आप हमारे माध्यम से समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ ज्योतिष सीखिए। हमें प्रसन्नता होगी कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान को प्रकाशित कर सकें। अगले प्रसारण और अगली चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।